आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RT कैंपस में। ये कैंपस में स्पेलिंग है KAEMP उल्टा ES, RT कैंपस। यह चैनल बनाने का एक ही कारण है कि हम 11th और 12th का बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं। 11th 12th का ही नहीं, 9th का भी पढ़ेंगे, 9th 10th का भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो सभी बेसिक ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं क्लास 12 का बायोलॉजी, जिसके एक चैप्टर का नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। क्या नाम है? ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। अच्छा, एक बात और, हम लिखवाएंगे, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा और बताएंगे भी कैसे नोट करना है। ओरिजिन मतलब क्या होता है? किसी भी जीव का बनना, किसी भी चीज़ का बनना, पहली बार बनना। और इवोल्यूशन का मतलब होता है वो जो बना है उससे फिर क्या क्या बना है समय के अनुसार। जैसे ओरिजिन का मतलब हम मान सकते हैं कि पहले बार कोई सेल बना होगा, ये इसका हुआ ओरिजिन। और इसके बाद इस सेल से कितने प्रकार के जीव बन गए, ये हो गया इवोल्यूशन। सेल का बनना हुआ ओरिजिन, और इससे जो कई प्रकार के बनते चले गए समय के अनुसार, ये हो गया इवोल्यूशन। दूसरा चीज, हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ समझते हैं डेट के बारे में, और कुछ जो हम लोग को काम आएगा वो। जैसे देखिए, एक होता है 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितना लाख होता है? 10 लाख। और एक होता है 1 बिलियन। 1 बिलियन में कितना मिलियन होता है? 1000 मिलियन होता है। और 1000 मिलियन मतलब 1 अरब रुपया। 1 अरब मतलब क्या होता है? 100 करोड़। ठीक है। 1 मिलियन में कितना लाख? 10 लाख। 1 बिलियन में 1000 मिलियन, 1000 मिलियन है, या फिर 1 अरब, या फिर 100 करोड़। ठीक है। उसके बाद एक चीज देखते हैं, हम एक शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे YA। इसका मतलब होगा ईयर्स एगो। एगो मतलब पहले, ईयर्स मतलब साल। जैसे मान लीजिए हम लिखे 220 बिलियन ईयर्स एगो, BYA 20 बिलियन ईयर्स एगो, 20 अरब साल पहले। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद डेट स्पेसिफाई। डेट कैसे बताते हैं हम लोग इतिहास में? देखिए, मान जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन, जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन था, उसको हम मानते हैं बॉर्डर। उसको क्या मानते हैं? बॉर्डर। जो जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के बाद का डेट, और एक होता है पहले का डेट सॉरी। जीसस क्राइस्ट का क्या माने? बॉर्डर। पहले बाद, तो पहले वाले को बोलते हैं BC, बाद वाले को बोलते हैं AD। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, AD मतलब आफ्टर डेथ या एनो डोमिनी। एनो डोमिनी या आफ्टर डेथ। एक बार डेट कैसे हम किए हैं? हम माने हैं किसको रेफरेंस? जीसस क्राइस्ट को। जीसस क्राइस्ट के 2 पार्ट दिए, जो पहले होगा उसको BC, जो बाद में उसका होगा उसको AD। BC में क्या मतलब हुआ? बिफोर क्राइस्ट। AD में एनो डोमिनी या आफ्टर डेथ। किसके डेथ के बाद? जीसस क्राइस्ट के डेथ के बाद। अच्छा, ये सब पॉज करके जो है ना लिखते रहिएगा, क्योंकि आपके पास तो ऑनलाइन सुविधा है ना लिखने का। अब हम लोग ओरिजिन पहले समझते हैं, फिर इवोल्यूशन समझेंगे। ओरिजिन में एक थ्योरी आता है जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, जो हमको ओरिजिन के बारे में समझाता है, यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। बिग बैंग थ्योरी को देने वाले हैं जॉर्ज लेमेटर साहब, जो एक बेल्जियम के साइंटिस्ट हैं। ये पता है आपको, बेल्जियम के साइंटिस्ट नहीं है एक्चुअली में, ये बेल्जियम के कॉस्मोलॉजिस्ट थे और कैथोलिक प्रीस्ट थे। क्या थे ये? कैथोलिक प्रीस्ट थे। एक बार बिग बैंग थ्योरी कौन दिया है? जॉर्ज लेमेटर, LAMEITRE होता है, या फिर जो भी होता होगा। ये बेल्जियम के थे। ये कॉस्मोलॉजिस्ट थे। कॉस्मोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं जो आकाश गंगा का अध्ययन करता है, मतलब आउटर स्पेस का अध्ययन करता है। ये कैथोलिक प्रीस्ट थे। प्रीस्ट मतलब क्या होता है? पादरी। मतलब ये साइंटिस्ट भी थे, पादरी भी थे। ये वो इनके अनुसार क्या होता है वो सुनिएगा। ये बोलते हैं कि इस ब्रह्मांड का जो सबसे फंडामेंटल बल है, फोर्स है, वो है अपना ग्रेविटेशन फोर्स।
GF, वो वाला नहीं, ये वाला ग्रेविटेशन फोर्स, खिंचाव का बल। जो हम लोग देखते होंगे कोई भी दो मास का बॉडी है उसके बीच में खिंचाव होता है, वो क्या होता है? ग्रेविटेशन फोर्स। इसको कैसे वो एक्सप्लेन किया वो देखिएगा। वो बोलते हैं कि इस ब्रह्मांड में जब कुछ नहीं होगा, जब कुछ नहीं होगा तब क्या हुआ, जो भी पार्टिकल था, धूल था ना, वो घूमना शुरू किया, घूमते 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 घूमते। ये घूमना कैसे शुरू किया? जैसे मान लीजिए ये सन है, ये अर्थ है, तो सन अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है। ये सन कोई हमारा गैलेक्सी इस सोलर सिस्टम का सेंटर है, ये सन उस सेंटर के चारों तरफ घूम रहा है। मतलब हर चीज एक दूसरे के क्या घूम रहा है? चारों तरफ। ये किस बल के कारण घूम रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स ही तो है। इसी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण लेमेटर साहब बोलते हैं कि 20 बिलियन ईयर एगो, कितना दिन पहले, 20 बिलियन साल पहले, हर एक पार्टिकल घूमते 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 इतना ज्यादा स्पीड में घूमने लगा और सेंटर पे आया और एक्सप्लोजन हो गया। क्या हो गया? एक्सप्लोजन, बूम। और इतना भयानक एक्सप्लोजन था जिसको कल्पना नहीं किया जा सकता है। बिग मतलब बड़ा, बैंग मतलब बूम। कितने साल पहले? 20 बिलियन साल पहले। अब देखिए, जब कोई भी चीज फटता है तो वो नजदीक होता है या दूर भागता है? दूर भागता है। ये अलग 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 दिशाओं में जाने लगा। तो हमारा यूनिवर्स कितने दिन पहले बना? 20 बिलियन साल पहले। 20 बिलियन साल पहले हमारा यूनिवर्स बना, और यूनिवर्स बनने के बाद वो फैल रहा है। मतलब हमारा यूनिवर्स किस नेचर का है? एक्सपेंडिंग नेचर का है। एक्सपेंडिंग मतलब फैलने वाला नेचर का। दूसरा, कोई भी चीज फैलेगा तो उसका तापमान क्या होगा? कम होगा। इसका हमारे यूनिवर्स का एवरेज टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कितने दिन पहले बिग बैंग हुआ? 20 बिलियन साल पहले फैलना शुरू कर गया। ये सब जो बन रहा है ना, इसको बोलते हैं कॉस्मिक नेबुला। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्मिक नेबुला, सोलरिस, सोलर नेबुला, यही सब बोलते रहते हैं। कोई काम का चीजें नहीं भी याद रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, ये सब जो फैलने लगा, ये मिलने लगा वापस और एक दूसरे के चक्कर लगाने लगा। तो जरा सोच के देखिए, जब ये हमारा सन है, इसके चारों तरफ कई सारे प्लेनेट, हमारा सन जो है एक सोलर सिस्टम में है, हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी, हमारा एक गैलेक्सी है, आकाश गंगा है, उसमें है। तो ये जो घूमने लगा ना, तो इसमें जो प्लेनेट है, प्लेनेट मतलब ग्रह, इस ग्रह को उस इडीज बोलते थे। क्या बोलते थे? इडीज। ये लगभग 5 बिलियन ईयर एगो बना है। हमारा जो प्लेनेट अर्थ है, कौन सा प्लेनेट? अर्थ, ये बना है लगभग 5.5 बिलियन ईयर एगो। मतलब 20 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ और 4.5 बिलियन साल पहले हमारा अर्थ बना है। अंतर देखिए, 20 बिलियन, 4.5 बिलियन, 1-2 साल नहीं है भाई साहब, बिलियन ईयर का अंतर है। मतलब इस सब प्रक्रिया में बहुत स्लो काम किया है। अब अच्छा, इतना टाइम क्यों लग गया? जब ये एक्सप्लोजन हुआ होगा तो उस समय तापमान क्या होगा? बहुत ज्यादा। इतने समय बाद तापमान इतना नॉर्मल आया कि एक अर्थ जो है अपने आप को बना पाया। मतलब एक जब कोई सी भी चीज को अगर तापमान देंगे तो वो क्या होता है? भागता है। मतलब इतना साल लग गया एक अर्थ को नॉर्मल टेम्परेचर भी अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ है, मतलब एक ऐसे कंडीशन में आने में जिससे पार्टिकल अटैच रह सके, अर्थ बन सके। ठीक है, सॉरी। अब ये देखिए, अच्छा कुछ शब्द है, जैसे एक है कैटास्ट्रोफिज्म। कैटास्ट्रोफिज्म मतलब होता है कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज, कोई भी जो प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण बहुत ज्यादा भयावह मतलब नुकसान हुआ, उसको कैटास्ट्रोफिज्म बोलते हैं। कैटास्ट्रोफिज्म बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे केदारनाथ में आया था ना आपदा, तो वो नेचर ही तो दिया था, हमसे थोड़ी हुआ था। नेचर के कारण होने वाला नुकसान उसको कैटास्ट्रोफिज्म बोलते हैं। और यह भयावह रूप में होना चाहिए। भयावह मतलब होता है बहुत ज़्यादा लेवल पे होना चाहिए। अगला, ये जो इवोल्यूशन है ना, ये इवोल्यूशन को हम लोग 3 भाग में बांटे हैं। कितने भाग में बांटे हैं? 3 भाग में। पहला जो इवोल्यूशन का प्रकार होता है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे सब। केमिकल इवोल्यूशन, दूसरा होता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, और सबसे लास्ट में होता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ध्यान से सुनिएगा। इवोल्यूशन पहला कौन सा है? केमिकल, दूसरा
बायोलॉजिकल, तीसरा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन का मतलब होता है जब अर्थ पहली बार बना होगा तो उसमें एलिमेंट कैसे मिलता होगा, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, कुछ भी, मतलब जो भी मिलता हो, आयोडीन, कुछ भी, वो फ्री स्टेट में होगा, एटम के फॉर्म में होगा। किस में होगा? एटम के फॉर्म में। लेकिन हमारे मांस जो है, हमारा जो बॉडी है, कोई भी लिविंग चीज है, वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कैसा है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल कंपाउंड है, वो यौगिक है, फ्री नहीं है, यौगिक है। ये जो फ्री अवस्था है, इस फ्री अवस्था से इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म के बदलने के इवोल्यूशन को ही बोलते हैं केमिकल। जब ये जटिल अवस्था बन गया, जैसे क्या क्या बना होगा, एमिनो एसिड बना होगा। एमिनो एसिड प्रोटीन का मोनोमर यूनिट होता है। दूसरा क्या बना होगा? कार्बोहाइड्रेट बना होगा, शुगर जिसको बोलते हैं। मोनोसेक्राइड्स बना होगा, ओलिगोसेक्राइड्स बना होगा, पॉलीसेक्राइड्स बना होगा, फैट बना होगा। वो हर एक चीज बना होगा जो एक लिविंग को बनाने के लिए काम आता है। इससे पहला सेल बनने की प्रक्रिया को, फर्स्ट सेल, पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से फर्स्ट सेल, इस प्रक्रिया को बोलते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब इस फर्स्ट सेल से पृथ्वी जब तक रहेगा, कौन रहेगा? अर्थ जब तक रहेगा तब तक होगा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। एक और केमिकल इवोल्यूशन में क्या हुआ? एलिमेंट जुड़ के बनाया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या हुआ? एलिमेंट जुड़ के बनाया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से पहला सेल बना बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में। और इस फर्स्ट सेल से पृथ्वी पे अब भी जो चल रहा है, पहले सेल बनने से लेके और अभी तक जो भी चल रहा है, वो किसमें आता है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। मतलब पृथ्वी पे सबसे पहले कौन इवोल्यूशन हुआ होगा? केमिकल। उसके बाद कौन हुआ होगा? बायोलॉजिकल। और उसके बाद ऑर्गेनिक। बोलिएगा सर ये केमिकल अभी हो रहा है पृथ्वी पे, क्या बायोलॉजिकल हो रहा है अभी पृथ्वी पे? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हमारे पास ये एलिमेंट फॉर्म तो है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने के इस बीच में जो है ना, बहुत ज़्यादा कंडीशन चाहिए, अलग अलग कंडीशन, जो पृथ्वी के उसी समय पर था जब ये हो रहा था पहले। अब बोलिएगा सर बायोलॉजिकल क्यों नहीं हो रहा है? इस कॉम्प्लेक्स से फर्स्ट सेल बनने के लिए भी यहाँ जो कंडीशन चाहिए ना, वो अभी पृथ्वी पे नहीं है। और इस फर्स्ट सेल से इस अर्थ पे जो अभी चल रहा है, ये जो ऑर्गेनिक है, ये कंडीशन है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो रहा है। फर्स्ट सेल था, अभी हम लोग इंसान हैं, हम लोग हैं, ये फर्स्ट सेल से हम ही लोग बने हैं। कहते हैं कि इंसान बंदर से आया है, बंदर से कुछ से नहीं आया है, बंदर हमारा पूर्वज नहीं है, बंदर हमारा भाई है, चचेरा भाई हो सकता है, पूर्वज नहीं है। मान लीजिए कोई भी एक था मैटर, नेंडरथल, पढ़ाएंगे आगे ह्यूमन इवोल्यूशन तो उसमें बताएंगे, फिर वो किसी से आया होगा, वो किसी से आया होगा, वो किसी से आया होगा, ये कहीं ना कहीं जुड़ के कहाँ जाएगा? फर्स्ट सेल पे। तो फर्स्ट सेल से अभी तक जो भी जीव है, या जो जीव था जो एक्सटिंक्ट हो गया है, वो सब किस कैटेगरी में आएगा? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में। आप लोग नोट्स बनाइएगा, हम कंटेंट ज़बरदस्त देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा उसको। हम रोज़ प्लेलिस्ट में डाल दिया करेंगे, हर एक वीडियो को अलग अलग करके। किसी को कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। कोई लगे कि इसमें सर हमको ये समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दीजिए, जरूर समझाया जाएगा। और अगर कोई डाउट पूछना हो, सर हमको आपसे बात करना है, हमको डाउट पूछना है, तो आप इस नंबर पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।